अगर उतना ही लॉ एंड ऑर्डर अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं तो उन कंपनियों को सबसे पहले जाकर देखिए और वहां जांच कीजिए और कार्रवाई करके दिखाइए, उन कंपनियों में ताला लगा के दिखाइए। मैं समझूंगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अक्षरशः पालन कर सकते हैं और पालन करवा भी सकते हैं। तो जिला प्रशासन के पास इतना पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं इतना विरोधी स्वर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं वहां के प्रदूषण से, वहां के सिस्टम से, और खासकर जिला प्रशासन का जो रवैया है, केंद्र सरकार का जो रवैया है और जो नीतियां बनी हुई है, विकास के नाम पे विनाश का जो काम किया जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? पूरे झारखंड में मैं बता रहा हूं ये खेल चल रहा है। अंचल अधिकारी की तरफ से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है और उस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे उद्योगों को जो है पर्यावरण मंजूरी दिया जा रहा है। इसका मतलब एक घर बना रहे हैं, उसका बुनियाद ही अगर कमजोर है, मेरा फर्जी है, तो वो घर टिकेगा? यानी वो जो उद्योग आज स्थापित किया गया वो फर्जी पर्यावरण मंजूरी के आधार पे, फर्जी प्रमाण पत्र जो अंचल ने जारी किया है, सर्वे रिपोर्ट बना करके दिया है, उसके आधार पे वो जारी हुआ है। मैं अमित सिंह राठौर, घोड़ावाली निवासी, डालमिया में कार्यरत हूँ। 2021 से कंपनी ने हमारा ज़मीन एक्वायर कर लिया। ज़मीन एक्वायर करने के बाद जितने भी विस्थापित वहाँ पे थे उनको वो नौकरी के लिए बात हुई थी कि अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। आज 4 साल हो गया है, कई वार्तालाप हो चुका है कंपनी से भी, हायर मैनेजमेंट से भी, लेकिन आज तक हमें आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी हम मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं, जो सीनियर अथॉरिटी रहता है जो हमें आश्वासन देता है, जब मैटर ज़्यादा ये होता है कि भाई हम लोग अब कुछ एक्शन लेंगे या फिर हम लोग अपनी बातों को आगे पहुँचाएंगे हायर सीनियर अथॉरिटी को चेंज कर दिया जाता है। हमारा जो भी मांग है या फिर जो भी हमारा जायज़ मांग है कि अगर आप हमें ज़मीन ले रहे हैं, अगर आप हमें पॉल्यूशन दे रहे हो, अगर आप धूल मिट्टी अगर ग्रामीण वाले खा रहे हैं तो उनका कुछ अधिकार बनता है जो आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। और ना कि कंपनी का ये रवैया है कि आगे भी जाएंगे उनको देना है। कंपनी ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना रखा है। 44 से 50 लड़के ऐसे हैं जिनको उन्होंने एक्वायर कर रखा है। उसमें से कुछ लड़कों को उन्होंने PRW में डाल रखा है, कुछ बंदों को अप्रेंटिस के नाम पे उन्होंने बरगला रहे हैं, और कुछ बंदे जो अप्रेंटिस या PRW नहीं कर रहे हैं उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम पे बरगला रहा है कंपनी। और आज तक किसी भी चीज़ का कोई भी फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई लेटर या कोई भी लिखित में कुछ भी आज तक नहीं दिया गया है कंपनी से। हमारा बस कंपनी से यही मांग है कि आप जो हमारे ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम और झूठा जो केस लगा रहे हो, आपको ये समझना होगा कि पीड़ित पक्ष हम हैं। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। हमारा ज़मीन लेने के बाद ना हमें नौकरी दी गई है, स्थायी नौकरी दी गई है, ना पॉल्यूशन का कुछ भी उपाय किया जा रहा है, जिस कारण से ना हमें वहाँ रहने को हम रह पा रहे हैं वहाँ पे, ना हमें काम करने पे उचित वेतन दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका वेतन भी पिछले 4 या 5 महीने से नहीं दिया गया है उनको। तो ये सब हमारी समस्याएं हैं जो हमारी कंपनी से। आज बोकारो न्यायालय क्यों पहुंचे? आज बोकारो न्यायालय इसलिए आया गया है क्योंकि शनिवार को कंपनी ने हम 41 बंदों के ऊपर केस कर रखा है कि हमने जब कंपनी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है कि हम 8 दिन तक हम सिर्फ वेट करेंगे आपसे। हमने एक मीटिंग करी, मीटिंग में हमने कंपनी को बताया कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है। हमने सोचा कि जिस तरह पिछले बार हमने 2 नए मैनेजमेंट जो हमारे यूनिट हेड थे वो चेंज हो गए थे, हमारे जो सिक्योरिटी हेड है वो चेंज हो चुके हैं, HR चेंज हो गया है, तो जो भी हमें आश्वासन देता है, जब हमें ये उम्मीद जगती है कि हाँ अब ये सर आए, चाहे ये हो सकता है कि ये हमारे भविष्य के लिए कुछ करेंगे, उनको तत्कालीन बदल दिया जाता है। अब जो हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, हमने उनको नोटिस दिया, उनको इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमें कुछ निवारण दे। सर ने हमें बताया कि आप 8 दिन का हमें समय दें। 8 दिन तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्लांट के अंदर बैठे रहे, किसी को कुछ, हमने सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए। जैसे 8 दिन कंप्लीट हुआ, कंपनी ने हमारे ऊपर एक झूठा केस इल्ज़ाम लगा दिया। यही है सर हमारे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखी है। संबंधित लोग संज्ञान में लेंगे। हमारे साथ में JLKM पार्टी के लीगल टीम के अधिवक्ता सोमनाथ शेखर जी हैं। आइए शेखर जी इधर। इन लोगों की समस्या और पूरे झारखंड में विस्थापितों की जो हालात हैं, ये लोग क्या मजबूरी लेकर आए आपके पास? पूरा झारखंड में करीब 20 लाख विस्थापित इसी तरह झेल रहा है। ज़मीन लेने के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून का बात करते हैं। जब ज़मीन ले लेते हैं, कंपनी बैठा देते हैं और उसके ऊपर उसी तरह बाहर का आदमी लाकर काम करवाते हैं। और जिसका ज़मीन चला गया और उसका उसी तरह मजदूर का ठेकेदारी में लेकर बैठा दिया। जब बात हुआ था कि पे रोल में रखा जाएगा, इन्होंने कई बार त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, कई बार बड़े पदाधिकारी को जब इन्होंने लेटर देने के बाद भी जब त्रिपक्षीय वार्ता हुआ कि नहीं आप लोग को पे रोल में रखा जाएगा, फिर पे रोल पर नहीं रखा। ये कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है आर्टिकल 12
उसको वायलेशन हो रहा है। इन्होंने तो कानून का पालन कर रहा है। हम इतने जितने भी रैयत है और जितने में बराबर कानून का पालन किया है और आगे भी पालन करेंगे। अभी कुछ ही 5 दिन पहले इन लोगों के ऊपर 107 का नोटिस, जो सीआरपीसी के जो पुराना ये है, अब 126 है, उसमें लोग नोटिस कर दिए कि आप लोग वहाँ पर विधि का बाधा कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये तो आप कर रहे हैं। आप अपना बात से टल रहे हैं। आने वाला समय में जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1921 का है, उसके अनुसार हम लोग आगे चलेंगे। ये लड़ाई अब आगे चलेगा और आने वाला कंपनी ये भी सुन ले, आप भविष्य में आपको यहाँ पर झारखंड में जमीन इस तरह नहीं मिलेगा। यदि उसको ज़मीनें आप ले लीजिएगा, उसको नौकरी नहीं दीजिएगा, उसको विस्थापित नहीं दीजिएगा। जो रिवर्स एक्ट 2013 में, उसमें भी बहुत सारा अभी अमेंडमेंट हुआ, उसको आप कोई पालन कर रहे हैं, कानून का भी कहीं पालन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को शरण लेना पड़ेगा। हमने तो पालन कर, आप नहीं करना पड़ा। अब आगे की लड़ाई यहाँ से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और जमीनी स्तर भी आप लड़ाई आप जारी रहेगा। तो कई बार इन लोगों के साथ में कंपनी बर्ता करती है, टेबल टॉक करती है, ये लोग धरने पर बैठते हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। काफ़ी परेशान हैं ये लोग, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और अपनी मांग को लेकर आज कहीं ना कहीं बोकारो न्यायालय, व्यवहार न्यायालय पहुंच गए हैं। अब आगे देखते हैं कि इन लोगों को कितना अधिकार हमारे वकील साहब दिला पाते हैं। लगता है वकील साहब कि इन लोगों के साथ में इंसाफ हो पाएगा? एकदम इंसाफ हो गया और जब भी कानून का सहारा लिया है उनको इंसाफ मिला है। आगे भी आपको स्वर्गीय विनोद बाबू, सत्यनारायण भट्टा, दिलीप चक्रवर्ती और बराबर विस्थापित के चुनाव लिए लड़े हैं और विस्थापित का हक दिलाया है और हम हक दिला के भी रहेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक के भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं और वहाँ पर विस्थापित को हक मिला है, आई लोग को भी मिलेगा। वर्तमान में झारखंड सरकार ये विस्थापन और पुनर्वास नीति लाने जा रही है, उसको आप किस हिसाब से? बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाला ये भविष्य की बात है। अभी तो आयोग बना है, अब ये आयोग कितना दूर काम करेगा और कितना भर ही करेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी तो छलवा दिख रहा है और सारा विस्थापित ठगा महसूस कर रहा है। अभी के बड़ी आंदोलन का, अब आने वाला समय में बड़ी आंदोलन का जरूरत पड़ेगा और कानून का सहारा भी लेंगे। हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के प्रखर शुभचिंतक हमारे अन्नू भाई हैं। अन्नूदा, आपके आसपास ये लोग रहते हैं, क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जोहार। समस्या विकराल है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रबंधन और प्रशासन और सरकार जिस तरीके से नीतियाँ बना रही है और उन नीतियों पे काम हो रहा है, वो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए और जो यहाँ के रैयत हैं, विस्थापित हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके 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 पक्ष में नहीं जा पा रहा है। अब सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी बोकारो में जो भी विस्थापन हुआ है, 1894 का जो एक्ट है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके तहत 1971 और 72 में जो है विस्थापन हुआ है। और उस कानून में जो है नियोजन की भी व्यवस्था थी, मुआवजा की भी व्यवस्था थी और पुनर्वास की भी व्यवस्था थी। अब आप अगर जाकर भूमि अधिग्रहण कार्यालय DPLR जो हमारा है, वहाँ जाकर आप देखिए तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है चीट फ्रॉड की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। तो जांच का विषय है संपूर्ण। अभी जो है उसी का एक कड़ी है बियाडा। तो बियाडा मैंने पता किया, मैं बता रहा हूँ कि हमने ज़मीन जो है विस्थापित होने के नाते हमने ज़मीन भूमि अधिग्रहण कार्यालय यानी DPLR को दिया। अब DPLR ने BSL को दे दिया, अब BSL ने बियाडा को दे दिया। अब बियाडा अगर कोई भी इकाई बैठाए या BSL अगर कोई भी एक मॉल भी अगर खोल रहा है, तो क्या BSL के पास मालिकाना अधिकार है कि उस मॉल को NOC दे? उसके लिए तो उसको DPLR से परमिशन लेना चाहिए नियमतः। दादा, उसको DPLR से परमिशन लेना चाहिए कि DPLR ही मालिक है हर चीज का। अगर एक भी छोटा से छोटा इकाई बैठता है, एक भी प्रतिष्ठान बैठता है, एक भी परियोजना अगर इस विस्थापित क्षेत्र में बैठती है, इस जमीन पे, अधिग्रहित जमीन पे बैठती है, तो उसका NOC कौन जारी करेगा? उसके लिए किसका परमिशन का जरूरत है? उसके लिए जरूरत है DPLR का परमिशन का। यहाँ परमिशन नहीं लिया जाता है। बियाडा कहता है कि हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। बियाडा कैसे जमीन उपलब्ध करा सकता है? बियाडा ने किससे जमीन लिया है? वो जब तक नहीं NOC देगा, वो जब तक परमिशन नहीं देगा, बियाडा नहीं करा सकता है। नियमतः अगर देखा जाए तो यहाँ तो कानूनों का और नियमों का खुला उल्लंघन होता है। वकील साहब और हम अनु जी, ठीक है, बात करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। ये हमको बताइए कि ये जो कंपनियां बाहर से आती है, हाँ, जिसकी जमीन जाती है, जो प्रदूषण झेलते हैं, हाँ, इन लोगों को ना पेरोल में रख के किसी अन्य लोगों को रखते हैं, इसके पीछे क्या मानता? मैं बता रहा हूँ,
कोई भी कंपनी अगर स्थापित होती है तो पहला जो होता है सोशल असेसमेंट का काम होता है। अंचल अधिकारी के द्वारा वो कार्य किया जाता है। सोशल असेसमेंट के तहत जिस प्लॉट पे कंपनियां बैठ रही है उस प्लॉट का पूरा सर्वे बनाया जाता है। अंचल अधिकारी जो है, यहाँ के पहले लोग- सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ गलती कहाँ होती है और धोखा कहाँ दिया जाता है। आज अगर प्रदूषण की समस्या प्रभावित ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है, इसका पीछे रीजन क्या है? जो प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट सोशल असेसमेंट जो है वो रिपोर्ट पॉल्यूशन मंजूरी के लिए जो भेजा गया है अंचल के द्वारा, आप हर कंपनी का पूरे झारखंड में मैं बता रहा हूँ ये खेल चल रहा है। अंचल अधिकारी की तरफ से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है और उस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उद्योगों को जो है पर्यावरण मंजूरी दिया जा रहा है। इसका मतलब एक घर बना रहे हैं, उसका बुनियादी अगर कमजोर है, मेरा फर्जी है, तो वो घर टिकेगा? यानी वो जो उद्योग आज स्थापित किया गया वो फर्जी पर्यावरण मंजूरी के आधार पे, फर्जी प्रमाण पत्र जो अंचल ने जारी किया है, सर्वे रिपोर्ट बना करके दिया है, उसके आधार पे वो जारी हुआ है। अब सोशल असेसमेंट की मैं अगर बात करता हूं तो उसको ध्यान से सुनिए। सोशल असेसमेंट होता क्या है? इसके तहत जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि ये स्थान है, इस जगह पे बनना है, प्लांट स्थापित होना है, परियोजना को यहाँ खड़ा करना है, लेकिन उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसा प्रदूषण फैलाएगा वो, जितना उसकी क्षमता है, उसके अनुसार जो है डिसाइड किया जाता है, तय किया जाता है कि वहां से यानी उस कंपनी से कितनी रेडियस की दूरी पे मानव बसाहट का होना चाहिए, कितनी रेडियस की दूरी पे सरकारी विद्यालय या स्कूल वगैरह कुछ भी कॉलेज वगैरह होना चाहिए, ठीक है, कितनी दूरी पे जो है वहां पे पानी की व्यवस्था, जो पीने योग्य पानी सुगम्य, जो वहां के लोग जो उसको इस्तेमाल कर पाए, उस तरह, यानी कुछ ऐसे सोशल असेसमेंट के कार्य होते हैं, उसकी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को बदल दिया जाता है। अभी मैं ज्वलंत एक मामला दे रहा हूं BMW कंपनी का, आप जाइए देखिए, राजस्व विभाग के तरफ से जो है अलग तरीके का रिपोर्ट दिया गया है और अंचल अधिकारी के तरफ से अलग तरीके का रिपोर्ट बनाया गया है, यानी एक ही रिपोर्ट अलग अलग तरीके से। ये क्या खेल चल रहा है? जवाब देना होगा सरकार को, जवाब देना होगा विभाग को और जवाब देना होगा यहाँ इस देश के कानून को। और अभी इस मामले में कहीं ना कहीं इस मामले में जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत डालमिया के जो लड़कों के ऊपर में जो SDO और यहाँ के जो दंडाधिकारी हैं, जिला दंडाधिकारी की तरफ से ये जो अभी आदेश लाया गया है, ये जो लागू किया गया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों को, इन मजदूरों को, इन रैयतों को, दबे कुचले लोगों को आप अपने कानून और अपने लॉ एंड ऑर्डर से दबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर उतना ही लॉ एंड ऑर्डर अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं तो उन कंपनियों को सबसे पहले जाकर देखिए और वहां जांच कीजिए और कार्रवाई करके दिखाइए, उन कंपनियों में ताला लगा के दिखाइए। मैं समझूंगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अक्षरशः पालन कर सकते हैं और पालन करवा भी सकते हैं। तो जिला प्रशासन के पास इतना पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं इतना विरोधी स्वर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं वहां के प्रदूषण से, वहां के सिस्टम से, और खासकर जिला प्रशासन का जो रवैया है, केंद्र सरकार का जो रवैया है और जो नीतियां बनी हुई है, विकास के नाम पे विनाश का जो काम किया जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? ये जिला प्रशासन के पदाधिकारी कहीं रोकेंगे। ना कहीं झारखंड के बेटा बेटी आजकल पढ़ने लगे हैं, हर तरह की चीज़ों को समझने लगे हैं, ये बड़ी बात है। अगर अब तक जो भी कंपनियां बैठी है, अगर वो नीतिगत अगर काम नहीं करती है तो आने वाले समय में भुगतने के लिए तैयार रहेगी। फिलहाल ये वीडियो आप लोग बोकारो के व्यवहार न्यायालय से हम दिखा रहे थे, जहाँ पे कई लोग अपनी मांग को लेकर परेशान हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा।